हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पर्यायवाची शब्द से VVI 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। कितना? 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले, और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और जो भी प्रश्न बता रहे हैं उसको आप पढ़ते हुए चलिए। आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। आपको पर्यायवाची शब्द है तो आपको पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। लाइक करके एक बार शेयर भी कर दीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वही चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। और चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का क्या पर्यायवाची शब्द है? देखिए, पर्यायवाची शब्द होता है वो एक नहीं हो सकता है। पर्यायवाची शब्द 2, 3, 4, 5, 6 ये सब ज़्यादा भी हो सकता है। यानी पर्यायवाची शब्द बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वही हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो आप वही पढ़ते हुए चलिए। बादल का पर्यायवाची शब्द है पयोधी, नीरज, पयोद या तोयस। तो बादल का क्या होता है? बादल का पर्यायवाची शब्द आपका होता है ये आपका पोयद हो जाता है, पयोद। बादल का पर्यायवाची शब्द पयोद हो जाता है। यानी कि ये आपका गाँव में ऑप्शन दे रहा है, ये आपका यानी सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एबीसी नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों प्रश्न की नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है इसमें कि नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन क्या नहीं हो जाएगा? तो भागीरथी, या फिर तरंगिणी, या तटीनी, या अपगा। तो जो नदी का जब पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें से आप देखेंगे जो ये वाला ऑप्शन है भागीरथी, यही आपका नदी का जो है पर्यायवाची शब्द है। नहीं, बाकी तरंगिनी, तटीनी, अपगा ये सब क्या है? ये सब नदी का है पर्यायवाची शब्द है। ये सब नदी का है पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए इसको और इसको बनाइए। 3 नंबर प्रश्न है कि किस समूह में सभी देखिए इसमें किस समूह में सभी शब्द होते हैं वो कमल के पर्यायवाची। इनमें समूह आप देख रहे हैं, किस समूह में है जो सभी कमल के पर्यायवाची शब्द है? जलज, तोयद, नीरज, पंकज, या तोयद, नीरज, जलज, वरीज, या वरीज, पंकज, नीरज, जलज, या पंकज, तोयद, वरीज, जलाधि। क्या हो जाएगा? किस समूह में सभी जो शब्द है वह कमल के पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा ये वरीज, कमल, नीरज, जलज, ये सब जो है डी आपका सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से चलिए सभी प्रश्न को आपको आंसर लगाते हुए चलना है। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का, तो गणेश जी का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे गणपति हो गया आपका, गणपति जो एक दंत भी होता है, वह गिरिजानंदन भी उनको ही बोलते हैं। उनको मूसवाहन भी बोलते हैं। बहुत प्रकार के गणेश जी का नाम हो जाता है उनका यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समझिए तो उसका दूसरा नाम किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का हो सकता है। दूसरा नाम कोई हम पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं उसको। और पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाला समानार्थी शब्द बोलते हैं पर्यायवाची शब्द को ही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है ये अलकापति, उमापति, पशुपति, या गणपति। तो अगर गणेश जी का पर्यायवाची बात करो तो गणपति हो जाएंगे। गणपति, गणपति हो जाएगा, यानी कि वाला टी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है। निम्न में से कौन है जो सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलाधि, सरोवर, समुद्र, या निर्धि। निम्न में से सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सागर का ये बी वाला ऑप्शन सरोवर जो हो जाएगा, यही आपका सागर का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाकी समुद्र, निर्धि ऐसे तो है ही। 8 नंबर में है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन सूर्य का हो सकता है आपका दिवाकर, आपका भास्कर, प्रभाकर, ये सब सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें कौन है जो नहीं होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द? तो देखिए दिनकर भी हम सूर्य को ही बोलते हैं। तो अगर क्या है जो नहीं बोलते उनको, तो हम सी वाला ऑप्शन निशाचर। ये तो निशाचर किसको बोलते हैं? तो राक्षस को बोलते हैं। राक्षस को क्या? राक्षस को बोलते हैं निशाचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अगला प्रश्न पर आगे आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर, और इसमें कि निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, भवन हो जाएगा, या मोती हो जाएगा, या फिर मोक्ष हो जाएगा। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाता है ये मोक्ष। मोक्ष यानी कि जो मोक्ष होता है जो आपका, इसको हम एक और पर्यायवाची शब्द होता है इसका मुक्ति भी, इसको ही बोलते हैं। मोक्ष को ही मुक्ति भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए 10 नंबर जो प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं? किस समूह में जो सभी शब्द होंगे वो पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं? ये आद्री, अचल, गिरी, या प्रस्तर, या नग, अश्म, भूधर, अचल, या धराधर। आद्री, अचल, नग, या गिरी, अचल, असम, या भूधर। क्या होता है आखिर? तो बताएंगे इसका जवाब कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है,
और अब आइए ये देखिए आपका 11वां प्रश्न है कि शैलजा किसका पर्यायवाची शब्द है। शैलजा किसका पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी का, या पार्वती का, या फिर शची का, या फिर हिमालय का। बताइए किसका शैलजा जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। तो शैलजा जो है आपका ये किसका हो जाएगा, ये आपका पार्वती जी का हो जाएगा। किसका, ये पार्वती जी का हो जाएगा, पार्वती जी का। पी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची शब्द धूम्र हो जाएगा, बीटप हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आखिर जंगल का पर्यायवाची शब्द, बताएंगे जल्दी से। जंगल का पर्यायवाची शब्द, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द आपका होता है ये डी वाला ऑप्शन यानी कांतार आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आ जाइए अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है चंद्रमा। देखिए इसको, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द हमेशा जो होता है वो 5 से 6 नंबर का जो प्रश्न होते हैं ये हमेशा पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए इसको आप देखिए पर्यायवाची शब्द और मुहावरा, मुहावरा ये सब आपका आता है पर्यायवाची शब्द। मुहावरा, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द भी आता है। विलोम शब्द, विलोम शब्द एक होता है अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये सब ज़्यादा आसान भी होता है। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना इस पर आपको कमांड होता चला जाएगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ होता है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई परिभाषा नहीं होता है। आप अच्छे से इसको जैसे आपका विशेषण संज्ञा ये सब होता है, इसका परिभाषा होता है, इसका रूल होता है, लेकिन इसका कोई रूल नहीं है। जितना आपको चीज़ की जो अनंत हो यानी कि इसका कोई शब्द का जो अंत ही नहीं है, बहुत सारे हैं। यानी प्रवाची तो बहुत हो जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द बहुत हो जाएंगे, मुहावरा बहुत हो जाएगा, लोग पंक्तियाँ जो होते हैं वे बहुत होते हैं। यानी ये सब जो शब्द होते हैं प्रैक्टिस का चीज़ होती है। जितना आप इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना आपको ज्ञान होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो ऊपर तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राकेश नहीं है, शशि नहीं है, देवपका नहीं है, मयंक नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका देवपका जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये नहीं है, ये आपका नहीं है। यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि देखिए रचना क्या है, इसमें पढ़िए इसको कि रचना किसका पर्यायवाची शब्द है। रचना जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे जल्दी से कमेंट में। आभूषण का है, जीभ का है, स्वाद का है, या फिर दांत का है। रचना किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। रचना, अब इसको पिए भी होंगे आप समझे, वो वाला रचना जो पिया जाता है वो नहीं, ये इसको रचना बोलते हैं हम जीभ को। यानी कि जो आपका जो जिसे हम बोल रहे हैं जुबान, जीभ, जीभ को हम जुबान भी बोलते हैं। ये भी आपको पर्यायवाची शब्द में आ सकता है, जुबान भी इसको हम बोलते हैं। तो चलिए और भी बहुत सारे नाम है, तो यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न है कि दुहिता किसका पर्यायवाची शब्द है। दुहिता किसका पर्यायवाची है। ये आपका पुत्र का, पुत्री का, स्त्री का, या पत्नी का। दुहिता जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द है। दुहिता, तो जो दुहिता आपका होता है वो आपका पर्यायवाची शब्द पुत्री का होता है। पुत्री का, और एक और होता है पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो होता है तनुजा। तनुजा भी हम पुत्री को ही बोलते हैं। और एक होता है नंदिनी, नंदिनी भी जो होते हैं हम पुत्री को ही बोलते हैं। ये सब जो है आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़िए 18वां प्रश्न है मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द है कालापी, विलक्षण, या फिर विशिष्ट, या तरित। मोर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मोर का पर्यायवाची शब्द वो आपका होता है, देखिए क्या होता है। तो ये कालपी जो होता है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। किसका, मोर का। कालपी जो है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका 19वां प्रश्न कि पुरस्कार, पुरस्कार किसका पर्यायवाची शब्द है। पुरस्कार जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द है। नगर का, कमल का, गुलाब का, या तालाब का। बताइए जो पुष्कर है वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पुष्कर, तो ये तो आपको जानते होंगे ये तालाब का है। पुष्कर किसका, तो तालाब का है। क्या है, समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। समानार्थी यानी कि समान अर्थ रखने वाले को बोलते हैं आप समानार्थी, तो अभी जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 20 नंबर। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर को हम आवास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आवास भी घर को बोल सकते हैं हम, आवास। एक और बोल सकते हैं कुटी बोल सकते हैं, आवास कुटी। आपका एक गेह बोल सकते हैं, गेह बोल सकते हैं, गृह बोल सकते हैं। यानी कि आपको इतना नाम घर का होता है। तो इसमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा। तो देखिए इसमें का जो निकेत होता है ये भी घर का ही पर्यायवाची शब्द है। निकेत घर का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे भी ए ऑप्शन दिया है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए ताकि आपको 100% आपको करेक्ट आंसर बता सके। आपका मिस्टेक से मिस्टेक आपका एक गलती ना हो, नहीं तो एक गलती आप एग्जाम में कर लेंगे नंबर कटवाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़िए, आपको जाना है, आपको जितना प्रश्न आपको बता रहे हैं समझते हुए चलिए, तो एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा देना है आपको। चलिए ये देखिए, पहले प्रश्न है, पय का पर्यायवाची शब्द है, पय। पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये दूध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, सोना हो जाएगा, या फिर तालाब हो जाएगा। पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पय का पर्यायवाची शब्द आपका ये दूध हो जाएगा। क्या? पय का पर्यायवाची शब्द दूध हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर जो प्रश्न है कि अरण्य का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द अरण्य। अरण्य का क्या हो जाएगा? विपिन हो जाएगा, वपु हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, बीटअप हो जाएगा। आखिर क्या हो जाएगा? अरण्य का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका विपिन हो जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची शब्द विपिन को बता दे रहे, आपको आसान होगा, आपका विपिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अब अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न है 23 नंबर, जो क्या कराएगा? सुंदर का पर्यायवाची शब्द है सुंदर। ब्यूटीफुल, हैंडसम, सुंदर, वही सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुरभि हो जाएगा, तरु हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, कुंदन हो जाएगा। तो सुंदर का जो पर्यायवाची शब्द है बोल सकते हैं सुंदर, सुरभि, ये सब होता है सुंदर। सुंदर इसको ही बोलते हैं। अब मनोहर किसको होता है? अनेकार्थ शब्द में एक सवाल होता है मनोहर, मन को हरने वाले को हम मनोहर बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे आप तो ये जानते होंगे, कहेंगे भैया ये क्या बता रहे हैं, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन ये सब अनेकार्थ शब्द में पूछा जाता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए कमल का बहुत सारा हो जाता है, यानी कि सरोज भी हो जाता है इसमें, लोटस इसका आपका इंग्लिश नाम है। कमल में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जलज, ताम्रस, नलीन, विलोचन, ये शब्द होता है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे सरोज, यानी अभी बताए थे हम सरोज, तो सरोज है आपका ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़िया, अब अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है उसको चलिए समझते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्योत्सना, रात्रि, कौमुदी या अमृतगिनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द ये रात्रि जो है, रात्रि ये नहीं है। चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपका नहीं है, तो रात्रि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसको पहले सेट करते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदक, अप, पात या बोहित। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जल का क्या हो जाएगा? जल का जो बोधित आपका हो जाएगा, ये बोधित जो आप देख रहे हैं इसको, ये आपका नहीं हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द सब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आइए फटाफट से अगला प्रश्न पर आते हैं। ये आपका देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि अम्बू का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और आपको लास्ट तक बने रहना है। और जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन की हो, जाकर के क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, और लाइक करके शेयर भी कर देंगे। लाइक भी कर लीजिए और एक बार शेयर भी कर देंगे। और हमारा एक और चैनल है मोटिवेशन शॉर्ट का, योद्धा क्लासेस। योद्धा क्लासेस आप जाकर के उसे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सर्च करके आपको यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप जाकर के उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। या अम्बू का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अम्बू का पर्यायवाची शब्द तो ये नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा तोष। तोष जो है आपका अम्बू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोष जो है अम्बू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं आगे, देखिए अब कितना 28 नंबर प्रश्न है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या इसका? तर्कस, जिसमें तीर जो होता है, इसमें आपको मान के चलिए आपका तर्कस है, इसमें तर्कस होता है, इसमें क्या होता है? तीर रखा जाता है इस प्रकार से, तीर। अगर रामायण में इसको आप देखे होंगे इस प्रकार से रहता है, उसे बनाने नहीं आ रहा है फिर भी आपको बता दे रहे। देखिए इस प्रकार से तीर होता है, इसमें क्या होता है? वो रखा होता है इसमें इस प्रकार तर्कस में। और एक होता है इसमें धनुष, इसमें इस प्रकार से होता है, इस पर से बाण चलाया जाता है इसमें से निकाल कर, तो ये इसको तर्कस बोलते हैं। आप लोग इसे जानते होंगे, आप तो उतने बच्चे तो है नहीं कि इसको पूरा पर डिटेल समझाया जाए। तो चलिए तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा? तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन के सर जो होगा वो आपका ये तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि अगर पूछेगा कि कौन सा पर्यायवाची शब्द है, अगर ये निसंग रहेगा आपके ऑप्शन में, आपका ये तुनी रहेगा, तून रहेगा, तो ये सब तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या है? ये सब जो है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं दिया होता है और नहीं का ध्यान नहीं देते हैं, और जो है होता है यानी कि जो और पूछ रहा है कि कौन सा है जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अब वो लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा है। नहीं, उसको नहीं जो रहेगा उसको आप ज़्यादातर यही बिहार में कन्फ्यूजन करता है। इसको पहले घेर लेना है, नहीं चाहिए आप लगे कि हाँ नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द से नहीं पूछा है, तो कोई इसमें क्या करें, जो देवता का पर्यायवाची शब्द इसमें से होगा, ये इसमें ये में होगा, ये जो देवता का पर्यायवाची शब्द हो उसको टिक लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से एग्जाम में एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देवता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आपको हो जाएगा धनुज। धनुज तो आप जानते हो कि ये दानव का होता है। धनुज, दानव, आपका ये राक्षस, ये सब इनका ही राक्षस का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये सब आपको पूछेगा तो आप बता दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है कि दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा? दैत्य का जो है वह पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर सूर हो जाएगा, यातुधान हो जाएगा, सुरारी हो जाएगा, रजनीचर हो जाएगा। दैत्य का अगर पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा सूर। तो सूर, देखिए सूर क्या कहते हैं हम? देवता का पर्यायवाची शब्द है। सूर जो होता है वो का देवता का पर्यायवाची शब्द होता है, देवता। और इसमें क्या लगेंगे? और सूर का अगर विपरीतार्थक शब्द के बारे में तो असुर जो होगा इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, सूर। असुर का असुर हो जाएगा। और असुर किसको कहते हैं? तो असुर हम बोलते हैं किसको? असुर बोलते हैं हम राक्षस को। असुर दानव को बोलते हैं हम, दानव को, यानी कि राक्षस को। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाइए फटाफट से, आगे आ जाइए, अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 31वां प्रश्न है, कनक का अर्थ है। कनक का अर्थ है क्या? कनक का क्या अर्थ होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बताना क्या है कि चांदी होता है, सोना होता है, बादल होता है, या फिर नदी होता है। कनक का क्या अर्थ होता है? कनक का अर्थ होता है आपका सोना। क्या? कनक का अर्थ सोना होता है। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखिए प्रश्न के, केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मृदु, मजवासा, मोचा, रंभा, आखिर क्या हो जाएगा? केला का पर्यायवाची शब्द नहीं, रंभा भी तो होता ही है और भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से? ए वाला ऑप्शन जो होगा मृदु, ये आपका केला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नहीं होता है। क्या? ये आपका नहीं होता है। तो आपका ये ए वाला ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए आगे जाइए, अगला प्रश्न 23 नंबर, कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाली हो जाएगा, पीक हो जाएगा, वनप्रिय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कोयल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, और इसमें अगर नहीं पूछा जाएगा तो नहीं में आपका अमर जो होगा, अमर से आपका क्या होता है? कोयला का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी सब ये वन प्रिय, पीक, स्पारी, ये सब कोयल का ही पर्यायवाची शब्द है। 34वां प्रश्न कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृष्ण का तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, इसको हम मुरलीधर भी बोलते हैं, और बहुत से देवकी नंदन बोलते हैं, या फिर बहुत सारे नाम है। इसको जितना भी उनको संबोधित नाम से होते हैं, बहुत सारे गिनती नहीं है नाम का। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मधुसूदन। मधुसूदन भी हम कृष्ण जी को ही बोलते हैं। मधुसूदन जो है कृष्ण जी को ही बोलते हैं। वसीधर भी इसी को ही बोलते हैं, और दामोदर भी इनको ही हम बोलते हैं। पिशु जो होता है इनको नहीं बोलते हैं। पिशु जो इनको नहीं बोलते हैं, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है डी वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 35 नंबर की, मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुकुंद, मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं हो, क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। केसरी, अनंग, हरिकेश, यतुद नंदन। मुकुंद, मुकुंद का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मुकुंद का पर्यायवाची शब्द, या जो अनंग होता है ये आपका नहीं होता है। अनंग होता है ये मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बढ़िए अगला प्रश्न 36 नंबर की, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये आपका जाह्नवी हो जाएगा, शूरधनी हो जाएगा, देवपगा हो जाएगा, या फिर श्यामा हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द ये जो आपका श्यामा हो जाएगा, ये आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, क्योंकि श्याम, श्यामा ये शब्द होता है कृष्ण जी का ही नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर को देखिए कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? गरुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब गरुड़ देखते होंगे, जो विष्णु जी का वाहन होता है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है, जिसमें नहीं पूछा रहा है। तो जो आपका नगांतक जो होता है, नागों का अंत करने वाला, ये भी गरुड़ को ही बोलते हैं। और ये बैनते भी होता है, ये भी इनको ही बोलते, सुपन भी इनको ही बोलते। देवपगा, देवपगा जो होता है ये इनको नहीं बोलते हैं। बी वाला इसका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर भी बी ही करेक्ट है। बढ़ते हैं आप देखिए 38वां प्रश्न की, गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गृह का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, आगार हो जाएगा, कगार हो जाएगा, नीले हो जाएगा, गेह हो जाएगा। गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो आपका गृह का बात करें तो कगार जो होता है यही का नहीं होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन में देखिए 39वां प्रश्न की, इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधाकर हो जाएगा, शशांक हो जाएगा, केंतु हो जाएगा, सोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कुंती जो होगा ये आपका नहीं होता है इंदु का पर्यायवाची शब्द। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न कि चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विदग्ध, मलयज, पित्सार, मंगल, क्या हो जाएगा? क्योंकि चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो चंदन का पर्यायवाची शब्द होगा
वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि ये विगंध जो होगा ये आपका चंदन का प्रवाची शब्द ये नहीं होता है। बाकी ये मलयज, पित्सार, मंगल्य ये सब चंदन का ही प्रवाची शब्द है। आगे आइए, आगे अब 41वां प्रश्न कि सरस्वती का प्रवाची शब्द है। माँ सरस्वती का प्रवाची शब्द बताइए इनका कौन, वही सब आपको पता होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को सरस्वती जी का प्रवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, बहुत सारे नाम होते हैं, हंसवाहिनी भी बोलते हैं, आपका विद्यावर्धि नैनी चतुर्भुज भी बोलते हैं, यानी कि उनको बहुत सारे नाम हो जाते हैं, शारदा भी उनको बोलते हैं, मैंने बहुत सारे नाम हो जाते हैं। सरस्वती का प्रयास शब्द है तो आपका शारदा ही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। काली नहीं होगा, दुर्गा नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका 42वां प्रश्न की पृथ्वी का प्रवाची शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी का प्रवाची शब्द है, पृथ्वी का भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको बहुत वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द है पाथे हो जाएगा, भूपति हो जाएगा, भूमि हो जाएगा या फिर भूधर हो जाएगा। पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द होगा वो आपका हो जाएगा ये भूमि। पृथ्वी आप रहते हैं, भूमि, धरती, ये सब आपका होता है पृथ्वी का प्रवाची शब्द। आकाश की अगर बात करें आकाश का, तो आपका होता है अंतरिक्ष होता है, आकाश का अंतरिक्ष अंतरिक्ष हो जाएगा या फिर अंबर हो जाएगा, बहुत सारे हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे 43वां प्रश्न की गणेश का प्रवाची शब्द है। गणेश, देखिए हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, गणेश का प्रवाची शब्द है कौन कौन सा हो जाएगा, गिरिजा, शंकर, तो ये तो होगा नहीं। आपका गिरिजा कौन कौन जाएगा, गणेश का प्रवाची शब्द गिरिजा भी नहीं होगा, गिरीश में नहीं होगा, गिरिजा नंदन यानी गिरिजा के राजकुमार नंदन, ये सब हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। सूर्य का प्रवाची शब्द है, क्या है, सूर्य का प्रवाची शब्द चांद हो जाएगा, आकाशदीप हो जाएगा, सूर्यपीन हो जाएगा या फिर दिनेश हो जाएगा। सूर्य का जो प्रवाची शब्द होता है आखिर क्या होता है, क्या है बताइए। सूर्य का प्रवाची शब्द यानी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिनेश जिसका हो जाएगा सूर्य का प्रवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं। आइए अब अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 45वां प्रश्न है चंद्रमा का प्रवाची शब्द है। देखिए जो आप देखते होंगे ज़्यादातर वे जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब ज़्यादातर क्या होता है देवता के नाम से संबंधित होते हैं। ये होता है जैसे गणेश जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का, हनुमान जी का, जितना भी जो होता है भगवान का जो नाम होता है वहाँ से प्रवाची शब्द हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको, जो भगवान का नाम को उनको जरूर याद रखना है, ऐसे भी आपको याद होना भी चाहिए। जितना भी आपका शुद्ध चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, आपको शंकर जी हो गया, जितना भी भगवान के नाम से जो संबंधित प्रवाची शब्द होते हैं वे अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको आपको विशेष रूप से उसको आप याद करना चाहिए आपको। चंद्रमा का प्रवाची शब्द है तो क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा, रूपा हो जाएगा, रोहित हो जाएगा, शशि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा का प्रवाची शब्द है तो चंद्रमा का प्रवाची शब्द ये आपका शशि हो जाएगा, शशि, आपका डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 46 नंबर देखिए प्रश्न है कि 46वां प्रश्न मोती का प्रवाची शब्द है। मोती, मोती का प्रवाची शब्द है, ये आपका मुक्ता हो जाएगा या फिर प्रवाल हो जाएगा, सीप हो जाएगा या फिर बीटअप हो जाएगा। मोती का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, मोती का प्रवाची शब्द ये सी वाला ऑप्शन यानी कि हो जाएगा सीप, सीप हो गया आपका मोती का प्रवाची शब्द। अब बढ़े अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर, दूध का प्रवाची शब्द है। दूध, दूध का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, सहायक हो जाएगा या फिर ओट्स हो जाएगा। दूध का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, दूध का प्रवाची शब्द आपका हो जाएगा क्षीर। क्षीर जो होता है वो दूध का ही प्रवाची शब्द होता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 48वां प्रश्न, यमुना का प्रवाची शब्द है। यमुना, यमुना ये भी आपको भगवान से नाम से संबंधित है। यमुना का प्रवाची शब्द है कालिंदी, उदगी, रत्नाकर, रदीश, क्या हो जाएगा यमुना का प्रवाची शब्द। ये देखिए कालिंदी जो होता है, ये कालिंदी आपका यमुना का प्रवाची शब्द होता है कालिंदी, ये आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भ्रमर का प्रवाची शब्द है। भ्रमर, भ्रमर का प्रवाची शब्द है आपका मित्र, चंचरीक, रत्नाकर, नदीश, क्या हो जाएगा भ्रमर का प्रवाची शब्द। तो भ्रमर का जो हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन है, चंचरीक जो होता है ये आपका होता है भ्रमर का प्रवाची शब्द। 50वां प्रश्न देखिए बादल का प्रवाची शब्द है। बादल, बादल का शुरू में ही था, बादल का प्रवाची शब्द है कमल, समुद्र, आकाश, अम्बुद, क्या हो जाएगा बादल का प्रवाची शब्द, बादल का प्रवाची शब्द डी वाला ऑप्शन में अम्बुद हो जाता है। अम्बुद हम बादल को ही बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 51वां प्रश्न में मोर का प्रवाची शब्द है। मोर का, तो घोड़ा नहीं होगा, मोर का होगा ही नहीं, घोड़ा आपका बच गया 3, तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन नहीं सारंग होगा, ये आपका हो जाता है मोर का प्रवाची शब्द। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 52 नंबर की, उर्वी का प्रवाची शब्द है, क्या है इसमें? उर्वी। उर्वी का प्रवाची शब्द है, क्या हो जाएगा उर्वी का प्रवाची शब्द? ये आपका तारिणी हो जाएगा, धरणी हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा या फिर ब्राह्मणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वी का प्रवाची शब्द होता है धरणी। धरणी जो होता है आपका उर्वी का प्रवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। 53वां प्रश्न, तलवार का प्रवाची शब्द है। तलवार का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा, शमशीर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, शूरवीर हो जाएगा। तलवार का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तलवार का प्रवाची शब्द ये आपका शमशीर हो जाएगा, शमशीर। क्या हो जाएगा? तलवार का प्रवाची शब्द शमशीर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, वन का प्रवाची शब्द है, वन का। वन का प्रवाची शब्द है अमृत, असुर, विपिन, अपशिव। क्या हो जाएगा वन का प्रवाची शब्द? तो ये आपका विपिन जो होगा, विपिन वन का प्रवाची शब्द है। विपिन वन का प्रवाची शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है कि धनुष का प्रवाची शब्द है। धनुष और बाण, ये जो आपका सवाल होता है, एक दो बार पूछा गया है। धनुष का प्रवाची शब्द है आपका निंदा हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, बाण हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? जो निंदा तो होगा नहीं, पक्षी तो होगा नहीं, बाण कार्मुक जो होता है ये आपका हो जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर डी वाला ही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। 58वां प्रश्न, सूर्य का प्रवाची शब्द है। देखिए हम बोला था ना कि सूर्य का, चंद्रमा का, ये शिव शंकर, ये सब विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, ये सब पूछा जाता है। सूर्य का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, तरनी हो जाएगा, नाव हो जाएगा, युवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा सूर्य का जो प्रवाची शब्द? सूर्य का प्रवाची शब्द यहाँ पर तरनी हो जाएगा, तरनी। आगे बढ़िए, अब आ जाइए फटाफट से अगले प्रश्न पर। देखिए उसका 59 नंबर प्रश्न है कि आकाश का प्रवाची शब्द है। आकाश का प्रवाची शब्द है व्योम, किरण, ब्रह्मा, अग्नि। आकाश का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो व्योम। व्योम जो होता है ये आकाश का प्रवाची शब्द होता है। किरण नहीं होता है, ब्रह्मा नहीं होता, अग्नि नहीं होता है, व्योम जो होगा आकाश का प्रवाची शब्द है। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। 60वां प्रश्न है कि पावक का प्रवाची शब्द है। पावक, ये हम पावक जो होता है वो अग्नि को बोलते हैं। तो पावक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। पावक का प्रवाची शब्द आपका डी वाला ऑप्शन है हुतासन। हुतासन भी हो जाएगा, पावक का प्रवाची शब्द ज्वाला भी हो जाएगा, अंगारा भी हो जाएगा। यानी इसमें जो क्वेश्चन है कुछ गलत है, इसको छोड़िए, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। आपको हम जो सटीक था वो बता दिए। 61वां प्रश्न है मुगेंद्र का प्रवाची शब्द है। मुगेंद्र का प्रवाची शब्द है अहि हो जाएगा, कुरक हो जाएगा, हिरण है या फिर शार्दुल है। क्या हो जाएगा मुगेंद्र का प्रवाची शब्द? मुगेंद्र का प्रवाची शब्द ये शार्दुल हो जाएगा, शार्दुल डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर। 62वां प्रश्न देखिए, धरती का प्रवाची शब्द है। धरती का प्रवाची शब्द विपुला हो जाएगा, अचला हो जाएगा, सरसी हो जाएगा या फिर चंचला हो जाएगा। क्या हो जाएगा धरती का प्रवाची शब्द? धरती का जो प्रवाची शब्द होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि अचला। अचला जो होता है ये पर धरती का ही प्रवाची शब्द होता है, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर देखिए, जल्दी से अगला प्रश्न है 63 नंबर की, अम्बक का प्रवाची शब्द है। अम्बक क्या है? देखिए अम्बक का प्रवाची शब्द है लोचन, अनुचर, चुंबक, आम। क्या हो जाएगा अम्बक का प्रवाची शब्द? तो ये हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि लोचन। अम्बक का प्रवाची शब्द हो जाएगा लोचन, ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न, आकाश का प्रवाची शब्द है। आकाश का प्रवाची है नभ, समुद्र, इंद्र, उल्लास। तो आकाश का प्रवाची शब्द नभ हो जाएगा, नभ। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 66 नंबर। 66वां प्रश्न है सिंह का प्रवाची शब्द है। सिंह का प्रवाची शब्द है सिंह का मृग हो जाएगा, नृप हो जाएगा, शावक हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंह का प्रवाची शब्द? सिंह का प्रवाची शब्द ये शावक हो जाएगा। क्या? शावक। अब देखिए 68वां प्रश्न है रात्रि का प्रवाची शब्द है। रात्रि यानी कि रात का प्रवाची शब्द तमीचर हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, अमा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा। जो रात्रि का प्रवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विभावरी। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका रात्रि का प्रवाची शब्द। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए कितना नंबर है 69वां प्रश्न, शरीर का प्रवाची शब्द हो जाएगा। शरीर का क्या होता है प्रवाची शब्द? झील होता है, चंद्रमा होता है या फिर तनु होता है या फिर रात होता है। शरीर, शरीर का जो प्रवाची शब्द ये आपका हो जाएगा तनु। तनु जगह आपका शरीर का प्रवाची शब्द होता है, तन भी इसको हम बोलते हैं। नहीं डी नहीं, आपका सी वाला ऑप्शन होता है, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अंतिम नाम प्रश्न है मुनि का प्रवाची शब्द। मुनि, ऋषि मुनि जो आप कहते हैं उसी को मुनि का प्रवाची शब्द है। कृत, दूत, दास, अवधूत। मुनि का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? मुनि का प्रवाची शब्द ये अवधूत हो जाएगा, अवधूत।
डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, और जो भी नया स्टूडेंट होगा इस चैनल को न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेंगे। और लाइक तो नहीं करते, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कर देंगे जरूर से, और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, क्योंकि आप नहीं ज्वाइन किए हुए तो।